दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर औषधियों से किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है यानी साइड इफेक्ट्स होता है तो इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे पता लगता है कि हमें एलर्जी औषधि से हो चुकी है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए और इसका उपचार क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। इसे समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम एक से एक वीडियो लेकर के आते रहें। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा एलर्जी के बारे में। तो जब भी हमें किसी भी प्रकार का संक्रमण व अन्य बीमारी होती है तब हम ज्यादातर औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हमें सही से जानकारी न होने के कारण ये औषधियां हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल देती हैं, जिससे रोगी की त्वचा के ऊपर दाद खास, खुजली, जलन, चकत्ते बनना, एलर्जी बनना, लालिमा आना, पीप निकलना, त्वचा के ऊपर फोड़े फुंसी हो जाना, इस टाइप की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन किसी भी इंसान के ऊपर औषधियों का दुष्प्रभाव, उसकी मात्रा, उसके इस्तेमाल का मौसम, वो किस मौसम में इस्तेमाल कौन सी औषधि कर रहा है, उसके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है। क्योंकि कई बार हम अलग मौसम में किसी और औषधि को जो है हम मौसम के अनुकूल नहीं यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसका दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। कई बार कोई औषधि बहुत ही ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं या फिर अगर उस औषधि को इस्तेमाल करने का तरीका हमें सही से नहीं पता है और गलत तरीके से अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो उस टाइम में उसका दुष्प्रभाव या फिर उससे एलर्जी जो है हमारे बॉडी पर देखने को मिलता है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कारण के बारे में कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। तो वैसे तो ज्यादातर लोगों में किसी विशेष प्रकार की औषधि के दुष्प्रभाव का जो मेन कारण है वो सही से जानकारी का ना होना होता है और लोगों में किसी औषधि के सामान्य दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी इस समस्या के और कई कारण हो सकते हैं, जैसे औषधि के इस्तेमाल का तरीका न पता होना, उसकी मात्रा के बारे में जानकारी का न होना, औषधि के इस्तेमाल करने का सही समय और सही तरीके का पता न होना, औषधि के इस्तेमाल के साथ साथ किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करना या फिर किसी और विरुद्ध औषधि का इस्तेमाल करना या फिर विरुद्ध आहार का इस्तेमाल करना, औषधि लेने के बाद किसी भी एलर्जी वाली चीजों का सेवन करना, औषधि का इस्तेमाल करने के बाद नशीली चीजें जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि का इस्तेमाल करना, औषधि के इस्तेमाल करने के बाद किसी एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर लेना जो कि बिल्कुल विरुद्ध आपके बॉडी पर एक्शन दिखा रही हो, या फिर औषधि लेने के दौरान सही तरीके से उस औषधि के हिसाब से सही परहेज ना करना, ये सारे मुख्य कारण देखे जाते हैं जो एलर्जी के कारण होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स के कारण ये सब बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एलर्जी हो गई है, अगर साइड इफेक्ट्स हो गया है तो उसके लक्षण आपके बॉडी पर क्या दिखाई देंगे, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि जो भी औषधि आपने लिया है उसका जो रिएक्शन हुआ है वो आपके बॉडी पर क्या प्रभाव है, हुआ भी है या नहीं, ये लक्षणों से पता लगेगा। अगर किसी भी इंसान को किसी औषधि से एलर्जी हुई है तब रोगी में तुरंत इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं और इसके कई मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे रोगी के त्वचा के ऊपर खुजली होना, यह भी एक लक्षण दिखाई देता है, त्वचा के ऊपर फोड़े फुंसी का निकल जाना, त्वचा में सूजन आना, त्वचा लाल हो जाना, त्वचा के ऊपर घाव जैसा बनने लगना, त्वचा से पीप निकलना, त्वचा के ऊपर चकत्ते बनना, त्वचा के ऊपर अलग अलग प्रकार के धब्बे होना, त्वचा नीली हो जाना, त्वचा से पानी निकलना, पित्ती उछलना, दमा, बुखार, अनिद्रा जैसी तमाम समस्याएं जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन, त्वचा के ऊपर छाले होना, आंखों नाक से पानी आना, सांस लेने में कठिनाई होना, बार बार छींके आना, लगातार पसीना आना या फिर ठंड लगना, या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई आपको दे सकते हैं जो कि किसी भी इंसान को औषधि के दुष्प्रभाव के कारण हो सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के इसमें से कोई सा भी लक्षण दिखाई देने लग जाए, आप कोई भी औषधि लिए हैं तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है। बचाव की अगर हम बात करें कि हम कैसे औषधियों को लें ताकि हमें उसका साइड इफेक्ट ना हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको औषधि के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको उस औषधि पर कोई डायरेक्शन है तो उससे मिलता है या फिर डॉक्टर के माध्यम से मिलता है। औषधि के इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। औषधि के इस्तेमाल करने का सही समय और जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। औषधि के इस्तेमाल करने की सही मात्रा के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। औषधि के इस्तेमाल के साथ किन किन चीजों का सेवन करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होना चाहिए। औषधि के इस्तेमाल करने के बाद किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा औषधि के इस्तेमाल के साथ किसी दूसरी औषधि व एलोपैथिक दवाओं का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। औषधि के इस्तेमाल करने के बाद किसी नशीली चीजें जैसे
जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट या फिर तंबाकू, पान, गुटखा या फिर खैनी आपको नहीं खाना चाहिए। औषधि के इस्तेमाल के लिए आपको सही डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बॉडी में कोई दो बीमारियां उत्पन्न हो रखी हैं तो उस वक्त जो है औषधि का इस्तेमाल किसी एक बीमारी के लिए नहीं की जाती, दोनों ही बीमारी को ध्यान में रखते हुए हमें दवाइयां लेनी होती है। जो ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो एक बेहतर डॉक्टर ही ले सकता है। अगर आप औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कोई भी दुष्प्रभाव दिखाई देता है तब आपको औषधि का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए और आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत लेना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये एलर्जी हो गई है तो आपको उपचार क्या करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन कर रहे हैं और आपको औषधि का दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है तब आपको औषधि का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला कदम आपको यही उठाना है और जिस डॉक्टर से आप औषधि ले रहे हैं तुरंत उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि कई बार औषधियों का जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। क्योंकि आयुर्वेदिक जो औषधियां होती हैं इसका दुष्प्रभाव कम देखा जाता है, लेकिन अगर दो दवाइयों का अगर विरुद्ध आहार के साथ अगर ले लिया गया और वो रिएक्शन कर गई तो उसका जो रिएक्शन है, उसका जो एलर्जी है वो डायरेक्ट आपके स्किन पर दिखाई देता है और कई बार ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। ये त्वचा पर बहुत ही ज्यादा अलग अलग प्रकार के चकत्ते, लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं, दाने, जलन, धब्बे, फोड़े, फुंसियां और चर्म रोग भी उत्पन्न हो सकता है। जो चर्म रोग होता है ये मैक्सिमम ये कंडीशंस यही बनती है कि जो आपने औषधियां लिया हुआ है वो रिएक्शन की हुई है आपके त्वचा के ऊपर, जो चर्म रोग में जो है तब्दील कर देता है। इस टाइप की ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि औषधि के बारे में जानकारी होना, और कोई भी औषधि अगर रिएक्शन कर गई है, एलर्जी कर गई है तो उस औषधि को बंद करके आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कमेंट में कई बार पूछा गया था सवाल इस पर, इसीलिए इसके बारे में हमें बताना जरूरी था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी बहुत लोगों के पास पहुंच सके, सभी लोग अवेयर रह सकें। क्योंकि लोग ऐसे ही मेडिकल से दवा उठाते हैं और उसका सेवन करने लग जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, स्किन खराब हो जाता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग। तो इसके बारे में जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगर किसी और अच्छी रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।